हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये सब आप वीडियो देख ही चुके होंगे, नोटिफिकेशन भी आपके पास आ गया होगा। अब जो सीटेट का जो न्यू सिलेबस है जो 2024 दिसंबर के लिए जारी किया गया है, वो सिलेबस क्या है फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, हम दोनों पे डिस्कस करेंगे। पहले आज के इस वीडियो में आपसे सेकंड पेपर जो है यानी पेपर 2 रहेगा, जिसे मैथमेटिक और एसएसटी का पोर्शन आपका अलग रहता है। साइंस और मैथ्स वाला पोर्शन अलग और एसएसटी और आर्ट साइड वाले जो बच्चे होते हैं उनका अलग पोर्शन रहेगा, चाहे वो कॉमर्स के हो चाहे आर्ट साइड हो। दोनों के लिए आपका क्या एसएसटी वाला यानी सोशल साइंस वाला पोर्शन रहता है। तो दोनों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ये आप जानते ही हैं कि जो फॉर्म का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17 सितंबर से स्टार्ट है और 16 अक्टूबर तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेगा। पूरा एक महीने का आपका टाइम है। रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म सबमिशन की जो ऑनलाइन डेट है वो 16/10 तक रहेगी और लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन की भी क्या है आपकी 16 तारीख की लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद आपको पता है कि इसमें साफ साफ दिखाया गया है, सीटेट की साइट पे भी आप जाके देख सकते हैं इस चीज़ को, कि डेट जो है एग्जामिनेशन की वो आपकी कितनी है 15 दिसंबर यानी 15 दिसंबर रहेगी। अब मैं बात करूँगा सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है सेकंड पेपर का डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, उसमें अच्छे से आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। पेपर टाइमिंग जो है आपकी 15 दिसंबर को पेपर होगा। पेपर सेकंड पहले होगा यानी मॉर्निंग शिफ्ट में, और पेपर फर्स्ट जो है आपका सेकंड शिफ्ट यानी इवनिंग में होगा। टाइमिंग क्या रहेगी, मॉर्निंग शिफ्ट की जो टाइमिंग है 9:30 AM टू 12 नून रहेगी। दिसंबर का जो महीना होता है यानी दिसंबर में ठंड का मौसम होता है, तो पेपर टाइमिंग इन्होंने 9:30 से 12 की लगा रखी है। और दिन वाला जो है आपका सेकंड पेपर जो होगा वो 2:30 बजे से 5 बजे तक का होगा। तो आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैं सिलेबस पे बात करूँ। फीस वगैरह जो है सिंगल पेपर का अगर आप भरते हैं तो 1000 है, बोथ पेपर का होगा तो आपका यहाँ पे सॉरी हाँ ठीक है, बोथ पेपर का आप भरेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा 1200 रुपये रहेगा। सिंगल पेपर का 600 है। और वहाँ पे जनरल ओबीसी ओनली फर्स्ट पेपर का सॉरी यहाँ देखेंगे दोबारा से। बहुत हाँ ठीक है, बोथ पेपर ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बोथ पेपर भरते हैं तो 1200 रुपये रहेगा। और SC और ST का दोनों का देखेंगे और डिसेबल्ड पर्सन का अगर आप देखेंगे तो 600 रुपये रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर सिंगल पेपर आप भरते हैं तो वहाँ पे जनरल OBC वालों के लिए क्या है 1000 फ़ी रहेगी, और जो है SC ST वालों के लिए 500 रुपये रहेगी। वहाँ बहुत पेपर लिखा है तो उसमें थोड़ा सा ओनली पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए 1500 रहेगा आपका फीस। एंड बहुत पेपर के लिए जो है 1200 रुपये जनरल वालों का है और 600 रुपये आपका किसका SC ST वालों का रहेगा या डिसेबल पर्सन जो होंगे। आगे बात करते हैं सिलेबस की। फटाफट आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन आपको पता ही है 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 150 आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 30 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के रहेंगे। और फिर आपका नॉर्मल जो आपका सब्जेक्ट है 60 क्वेश्चन उसके आते हैं। जो साइंस साइड वाले हैं उनके लिए मैथ्स और साइंस के 60 क्वेश्चन होंगे। जो आर्ट्स या कॉमर्स वाले हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन SST के रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है 30 नंबर का आपका क्या रहेगा, 30 क्वेश्चन यानी 30 नंबर ही हुए आपके वो। इसमें क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के आते हैं, जिसको 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। जिसमें एक पहले तो आप जनरल क्वेश्चन जो नॉर्मल आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के होते हैं उसके बारे में पूछे जाएंगे, और पैडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पैडागोजी के। अब चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें क्या एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड के बारे में पूछा जाएगा, यानी स्कूल में बच्चों की क्या गतिविधियाँ हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें टॉपिक देखने लिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ठीक है, यानी डेवलपमेंट यानी विकास का सिद्धांत क्या होगा, यानी कॉन्सेप्ट क्या होगा, और लर्निंग के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है यानी क्या संबंध है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों में विकास का सिद्धांत क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी वातावरण का और पर्यावरण का, ठीक है, या आनुवंशिकता है या पर्यावरण का है या वातावरण का है, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे ये आप बताएंगे। सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें सोशल वर्ल्ड और चिल्ड्रन, इसमें उसके टीचर पेरेंट्स एंड पीयर्स का वो रहेगा। प्याजे कोलवाक्स एंड वाइगोसी के जो क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिस हैं वो क्या हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स एंड कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी बहुबुद्धिता का सिद्धांत जो रहेगा वो आप पढ़ेंगे। लैंग्वेज एंड थॉट आपके क्या रहेंगे ये पढ़ना है आपको। जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बियास एंड एजुकेशन प्रैक्टिस, ये सब आप देखेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेज ऑफ डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन। फिर उसके बाद डिस्टिंक्टिव बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्यूशन, पर्सपेक्टिव एंड
प्रैक्टिस, ठीक है, फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस एंड एसेस एंड रीडनेस, लेवल्स ऑफ लर्निंग फॉर एनहेंस लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ क्लासरूम एंड एसेस लर्निंग ऑफ अचीवमेंट, ये आपके रहने वाले हैं। और 5 क्वेश्चन आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, जिसमें आपका आएगा एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूड डिसएडवांटेज एंड डेप्रीव्ड, ठीक है। एंड उसके बाद आएगा एड्रेसिंग इन द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट ईटीसी, ठीक है, एड्रेसिंग एंड टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल एंड एबल्ड लर्निंग, ठीक है, ये आएगा। और उसके बाद 10 क्वेश्चन जो आपके पैडागोजी के आते हैं, देखिए, जिसके अंदर आपकी लर्निंग पैडागोजी में हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, चिल्ड्रन कैसे सोचते हैं और कैसे पढ़ते हैं, ये चीज़ के बारे में, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक है, कहने का मीन्स है कि किस तरीके बच्चा फेल होता है या स्कूल की जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको अचीव नहीं कर पाता है, या इससे रिलेटेड बच्चा क्या है, कैसे है, क्यों है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक प्रोसेसेस टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटेजी क्या होगी लर्निंग की, लर्निंग सोशल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग का क्या होगा, चाइल्ड एंड एड्स प्रॉब्लम सॉल्व रैंड एंड टू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। इसमें देखेंगे अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एरर्स एंड सिग्निफिकेंट स्टेप इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कोग्निशन एंड इमोशन के बारे में, मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में, फैक्टर एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या जाते हैं मैथमेटिक के बारे में। तो मैथमेटिक के जो आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में फटाफट डिस्कशन करता हूँ। इंग्लिश और हिंदी जो है आपका दोनों फर्स्ट पेपर हो या सेकंड हो, दोनों के लिए सेम रहता है। मैथमेटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन कंटेंट के मिलते हैं। नंबर सिस्टम इसमें आपका आएगा, अलजेब्रा आएगा, उसके टॉपिक्स आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम में आपको नोइंग और आवर नंबर आएगा, प्लेइंग विद नंबर आएगा, होल नंबर आ जाएगा, नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स आ जाएगा, आपका फ्रैक्शंस आ जाएगा। फिर अलजेब्रा में आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको देखेंगे। या फिर ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज 2D वाले आएंगे, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स 2D 3D दोनों के बारे में पूछा जाएगा, सिमेट्री रिफ्लेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछेंगे, यूजिंग स्ट्रेट एज स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास से मेंसुरेशन आता है, डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेडागोजिकल इश्यूज आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें, जिसमें आपका क्या रहेगा, नेचर ऑफ मैथमेटिक एंड लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी एंड मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन आ जाएगा, रेमेडियल टीचिंग आ जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग आ जाएगा। फिर साइंस की बात करेंगे, साइंस का जो कंटेंट है, ठीक है, 30 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। 20 नंबर का कंटेंट है फूड वाला है, फूड के रिलेटेड रिसोर्स कंपोनेंट, क्लीनिंग फूड क्या होगा, मटेरियल पूछेगा, मटेरियल ऑफ डेली यूज़ क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे द वर्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंक वर्क्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट आ जाएगा, मैग्नेट, इसके अंदर नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्स, ये सब आ जाएगा। और उसके बाद पेडागोजी से रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं, 10 नंबर के आपसे पूछेंगे, नेचर एंड स्ट्रक्चरल साइंस, नेचुरल एंड एम्स और एंड ऑब्जेक्टिव के अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस अप्रोच ऑफ, ये सब रहेगा, ठीक है। इनोवेशन आ जाएगा, टेक्स्ट मटेरियल्स आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, ये आपका डिस्कवरी एंड मेथड ऑफ साइंस रहेगा, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ कोग्निटिव एंड साइकोमोटर इफेक्टिव प्रॉब्लम्स आ जाएगा, रेमेडियल टीचिंग आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सोशल स्टडी की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल स्टडी का। सोशल स्टडी के बारे में अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2024 का सिलेबस है, ये न्यू सिलेबस है। इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपके आएंगे। 60 नंबर का पूरा रहता है पोर्शन, 40 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा, 20 नंबर की आपकी पेडागोजी ये क्वेश्चन है। कंटेंट में देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक आपसे पूछने जाने हैं, व्हेन वेयर हाउ वाला रहेगा, ठीक है, कब कहाँ कैसे, और द अर्लियर सोसाइटी रहेगा, ठीक है, जिसको आप प्रारंभिक समाज बोलेंगे। द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स वाले बात करेंगे, ठीक है। और द फर्स्ट सिटीज़ आ जाएगा, अर्लियर स्टेट्स आ जाएगा, न्यू आइडिया आ जाएगा, फर्स्ट एम्पायर आ जाएगा, कंटेंट विद डिस्टेंट लैंड्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखेंगे, कल्चर एंड साइंस देखेंगे, न्यू किंगडम्स एंड किंगडम्स देखेंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स देंगे, सल्तनत ऑफ दिल्ली आ जाएगा, आर्किटेक्चर आ जाएगा, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर आ जाएगा, सोशल चेंज आ जाएगा, रीजनल कल्चरल आ जाएगा, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। ये सब चैप्टर आप देखिए, कोशिश ये करिएगा कि इन चैप्टरों को इंग्लिश मीडियम की बुक से पढ़ के आप तब हिंदी मीडियम में देखिएगा, तब आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि उससे अगर आप हिंदी से मैच करके इसको मीनिंग निकाल के चेक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसमें चैप्टर का मीनिंग थोड़ा सा चेंज आने वाला है, ठीक है। तो आप पहले इंग्लिश मीडियम में देखिए, आप नेट से भी इसको वो कर सकते हैं,
एनसीईआरटी की बुक में इंग्लिश को वो करके आगे कंटेंट जो होता है उसको लेके उससे मैच करा के इंग्लिश वाले को हिंदी में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, सोशल चेंजर, रीजनल कल्चर हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर हो गया, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी हो गया, द रिवोल्ट 1857 to 58 हो गया, वुमेन एंड रिफॉर्म चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, द नेशनलिस्ट मूवमेंट हो गया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस। ठीक है, प्लानट अर्थ इन अ सोलर सिस्टम, ग्लोब आ जाएगा, इन्वायरमेंट इन इट्स टोटली, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। एयर की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात आएगी, ये सब ज्योग्राफी का है। ठीक है, रिसोर्सेज आ जाएगा एंड एग्रीकल्चर आपका आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड अनपैकिंग जेंडर। ठीक है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आएगा, जुडिशरी एंड सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन आपका इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे पेडागोजिकल इश्यूज जो इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी, क्लासरूम प्रोसेस क्या होती है, एक्टिविटीज़ एंड डिस्कोर्सेज क्या होंगे इसके, डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, एंड उसके बाद इंक्वायरी एंड इंपीरियल एविडेंस क्या होगा, प्रॉब्लम एंड टीचिंग सोशल साइंस सोशल स्टडी ये क्या रहेगा, सोशल प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये क्या है, प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा, इवेल्यूशन आपका क्या होगा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लैंग्वेज की बात करेंगे तो मैं आपको बताया था लैंग्वेज फर्स्ट में आपको 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। 50 नंबर तो आपके पैसेज से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको पैसेज दिए जाते हैं, चाहे वो पैसेज कैसे भी हों। ठीक है, उन पैसेज में आपको ग्रामेटिकल या वर्बल एबिलिटी या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको आंसर देने हैं। ठीक है, ये 15 नंबर तो हर बच्चों के लिए सेम है, इंग्लिश का भी सेम ये पोर्शन रहता है। ठीक है, इसमें पेडागोजिकल पोर्शन क्या होगा, लर्निंग एंड एक्विजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आ जाएगा, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट्स। ठीक है, टूल्स वगैरह। फिर उसके बाद आईटी टूल क्या होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ टूल की तरह देखेंगे। ठीक है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एंड रोल ऑफ ग्रामर लर्निंग इन अ लैंग्वेज। ठीक है, ये सब देखेंगे। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम ये देखेंगे आप, लैंग्वेज स्किल आप देखेंगे। ठीक है, एवेल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन आप देखेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल देखेंगे, रेमेडिकल टीचिंग आप इसको देखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड के लिए भी आपका सेम यही रहने वाला है। 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, दोनों अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, और सेम हिंदी का जो पोर्शन है वही आपका इंग्लिश के लिए भी रहेगा। ठीक है, फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8 प्लीज़ रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस टेक्स्ट बुक, यानी सारा सिलेबस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही आपको दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताना था कि आपका जो है सीटेट का सिलेबस ये है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सिलेबस क्या है। ठीक है, तो इसके बाद जो है फर्स्ट उसकी जो सीटेट फर्स्ट पेपर जो होगा उसका वीडियो में डालूंगा, तो उस सिलेबस को भी आप समझ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।